संकला रुको। संकला स्टेशन। हम संकला में हैं। तुम जा सकते हो। चलते रहो। जल्दी जल्दी। शुभकामनाएं। सब अब चले जाओ। यह कौन है? ओह, बकवास। अभी भी 2 बचे हैं। यार 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 यार। हम संकला स्टेशन पहुंच गए हैं। तुम लोग कब तक सोने की योजना बना रहे हो? हाँ हाँ, मुझे पता है। चलो उठो। ता ता। कितनी गहरी नींद है। तुमने वह थैला इतना कसकर पकड़ रखा है। इसमें सोना है ना? नहीं, यह तुम्हारा काम नहीं है। जाओ ता। वहां उधर देखो। हम क्या करें नाथी? हम यहां हैं। अब आगे क्या? सोने की जगह ढूंढो। मैं पता लगाता हूं कि हम यह सामान कहां उतार सकते हैं। यह बहुत मूल्यवान होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें इतनी दूर क्यों आना पड़ा? खैर, कम से कम पुलिस हमारा इतनी दूर तक पीछा नहीं करेगी। उस समय तक हमें सामान उतार देना चाहिए और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सच कहूं तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि हम यहां क्यों हैं, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी जासूस हमें नहीं ढूंढेगा। यह एक सीमावर्ती शहर है। मैं लगभग भूल ही गया था तुम्हें बताना। जब मैं बस में सो रहा था, मैंने सपना देखा कि एक बहुत बड़ा काला सांप हमारा पीछा कर रहा था। समस्या ये थी कि वो सिर्फ मुझे ही काटने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने कुछ होने से पहले मुझे जगा दिया। ये बहुत ही वास्तविक लग रहा था। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। चलो कुछ खाने को ढूंढते हैं। मुझे भूख लगी है। अच्छा, चलो खाते हैं। क्या ये अच्छा है? मुश्किल समय के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। अरे हाँ, हम चोरी करना कब बंद करेंगे? मैं पहले ही थक चुका हूं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि इस गंदगी से बेहतर और अच्छा कुछ करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। शिकायत बंद करो। हम एक ही टीम में हैं, चाहे हम किसी भी तरह का काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ग्रे है या काला। बस यह हमें पर्याप्त पैसे देता हो। चलो, इन मार्बल्स से हमें बसने के लिए काफी पैसे मिल जाने चाहिए। लेकिन मत भूलना, चोर हमेशा चोर ही रहता है। पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं जैसे। जोड़ा? हाँ, तू सपने देख रहा है टी। उस रात हमारा सेक्स हुआ था क्योंकि मैं नशे में थी और तू उत्तेजित था। 2 दोस्तों का साथ में सेक्स करने में क्या बुराई है? हम दोनों को आनंद आया, बराबरी है। बस इतना ही।
अरे अरे, क्या बकवास है? तुझे क्या हुआ है? यहां तो बहुत जगह है। क्या मैं थप्पड़? शांत हो जाओ, ये नशे में है। भाड़ में जाओ। तुम कहां के हो? तुम यहां के नहीं लगते। तुम्हें क्या लेना देना? मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। यदि तुम यहां आए, सावधान रहना, कभी वापस मत आना। ये तो बहुत नशे में है। अरे चांग, आज फिर कहां जा रहे हो? दुकान संभालने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? रोई के साथ इतना समय बर्बाद मत करो। भाई, मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है। मैं प्रोय से इंटर्नशिप के बारे में बात करना चाहता हूं। अब बस करो। हाँ, तुमने दवाई ली? तुम जानते हो हम सिर्फ दो हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। फिर कब डॉक्टर को दिखाओगे? क्या तुम्हें अभी भी सिरदर्द होता है? ये आता जाता रहता है, रात को ही परेशान करता है। अरे चांग, दीदी, क्या यहाँ आसपास कोई सस्ती जगह रहने के लिए है? बस मेरे और मेरे दोस्त के लिए। बहुत सारे, आपके अनुकूल अलग अलग कीमतों के साथ। बस उस तरफ चलें और बाएं मुड़े। क्या ये आपकी पहली बार यहां है? आप कितने दिन रहेंगे? बस कुछ दिनों के लिए, या जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाए। मैं रहने की जगह ढूंढने जाऊंगा। आने के लिए धन्यवाद। जितने दिन रहेंगे उतने प्रभावशाली लगेंगे। अरे, मुझे लगता है वो बिल्ली ने आपको अजीब तरह से देखा। उसने अजीब बात भी की। इस पर शक मत करो, वह बस मुझे खाना चाहती है। आप जानते हैं क्यों? मैं सुंदर हूं। मुझे लगता है का आदमी हमें फॉलो कर रहा है। उसे यह मार्बल वापस चाहिए। जब हम अगले मोड़ पर पहुंचे, आपको मेरे पीछे भागना है। हाँ, रुको। रुको, हिलना मत।
हाथ ऊपर रखो, मुड़ो। मैं थककर बैंकॉक से आपका पीछा कर रहा हूं। थैले से चीज निकालो और मेरी तरफ फेंको। हिलना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। चलो यह करते हैं, क्यों न हम इसे बांट लें। आप मिस्टर हा को बताइए कि हम भाग गए। बस आपके लिए कहना आसान है। आपने उसकी चीज चुराई और अभी भी आजाद रहने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी फेंको मेरी तरफ या मर जाओ। टोनले, इसे आजमाओ। शुक्रिया बॉस। आपको और आराम करना चाहिए और आप माला से अकाउंटिंग में मदद ले सकते हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। दूसरा व्यक्ति काम सही से नहीं करेगा। क्या आप इस छुट्टियों में घर जा रहे हैं? अगर नहीं तो आप मेरे साथ शहर चल सकते हैं ताकि सफर में कोई बात करने वाला हो। शायद नहीं। मुझे अपना वर्क वीजा बढ़ाना है। इसके अलावा मेरी मां बीमार है और मैं उनकी देखभाल करना चाहता हूं। क्यों ना ब्रूई को अपने साथ ले जाएं? उसे सवारी करना पसंद है। अरे नहीं, वो हमेशा शराब पीता है और पूरा दिन सोता रहता है। उसके सिगरेट से बदबू भी आती है। वो वैसे भी मेरे साथ नहीं जाना चाहता। आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो अपनी हर्बल लिकर की दुकान में रहना पसंद करूंगा। प्रोय, तुम कहां जाओगे? मुझे मत बताना कि तुम दंडई से मिलना चाहते हो। हां, मैं चांग से मिलूंगा। तो क्या? मैं अपनी इंटर्नशिप के बारे में बात करूंगा। अगले महीने हम साथ प्रशिक्षण लेंगे। ओ प्रोय, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पहले किससे मिले थे, लेकिन वे लोग रहस्यमय हैं, खासकर दंडाई। वो खतरनाक है। उसके करीब के लोग हमेशा मर जाते हैं। ब्रूई के भाई बोव को याद करो, जो उसके साथ कुछ ही देर बाद दुर्घटनावश मर गया। अरे भाई, तुम क्या उम्मीद करते हो? तुम और टोनले का क्या? मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मत भूलो, तुम एक रिसोर्ट के मालिक हो और वो सिर्फ एक मजदूर है। हां, कौन परवाह करता है और इस बारे में बात करने की हिम्मत करता है? दंडाई और भी घिनौना है। वो बूढ़ा है और अभी भी जवान लड़के चाहता है। सिर्फ शरीर ही नहीं, उनकी जान भी। ये एक आशीर्वाद है कि गांव के लोग उसे नहीं निकालते।
बस काफी है। इस बारे में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं परेशान हूं। टोले, तुम ब्रूई को नीचे वाले कमरे की जांच क्यों नहीं करवाते? कुछ मेहमानों ने कहा है कि नए बल्ब चाहिए तुरंत। चलो ब्रूई। हाँ। क्या तुम्हारे भाई के मरे हुए 3 महीने हो गए? बस 2 और दिन। बड़ा अफसोस है। वो अभी भी जवान था। मैं अपने भाई को खोने का दर्द जानता हूं। तुम्हारा तो जुड़वा था। तुम अब अकेले होगे। बोवल, भूल जाओ। ये बीत चुका है और बोवल वापस नहीं आएगा। हालांकि मैं ये नहीं भूलूंगा कि इसका कारण कौन था। क्या ये दंडाई है? ये उसकी गलती नहीं है। बोवल एक पुल से टकरा गया। ये एक दुर्घटनावश मौत है। सच में। अगर वो आदमी रात को देर से उसे मिलने के लिए नहीं बुलाता तो वो अभी जीवित होता। मैं नहीं भूलूंगा और तब तक श्राप देता रहूंगा जब तक वो और उसका भाई दोनों अचानक न मर जाए। तुम शराब और सिगरेट कब छोड़ोगे? बोवल की मौत से पहले तुम ऐसे नहीं थे। हां, इससे पहले मुझे सिगरेट या शराब पीने का मन नहीं करता था। मैं तनाव में हूं। इस बारे में बात करना मुश्किल है। सच तो यह है, मैं उसका पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसे बेहतर शिक्षा देना चाहता था। इसलिए मैं यहां इलेक्ट्रिशियन बना। मैं चाहता हूं कि वो शादी करे और बच्चे पैदा करे। लेकिन उसने कहा कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता। उसने मुझसे कहा कि मैं स्वार्थी हूं। उसने उस बदमाश की मीठी बातें सुन ली। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। ये उनका निजी रिश्ता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई लिंग। आपको समझना सीखना चाहिए। मैं नहीं समझता। पुरुषों को महिलाओं के साथ संबंध बनाने चाहिए। मुझे इस तरह के गलत रिश्तों से नफरत है। ये अप्राकृतिक बकवास। तुम पुरुष बनने के लिए पैदा हुए हो। मेरा मतलब आप और बॉस से नहीं था। यह सिर्फ मेरी भावना है। मेरा जीवन निश्चित रूप से बाउल जैसा नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक दिन जब तुम प्यार में पड़ोगे, सच्चा प्यार, तब तुम समझ जाओगे। क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? अरे ब्रुए, नीचे नदी में कोई तैर रहा है। पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। चलो देखने चलते हैं। तुम्हें मंदिर आना पसंद है। मुझे ये पसंद है। ये बहुत शांत है। जब मैं मंदिर आता हूं, मेरा ध्यान हमेशा बेहतर हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मुझे मंदिर आना क्यों पसंद है। दाई मुझे बचपन से ही यहां लाता रहा है। उसने मुझसे कहा कि मेरा धर्म से कुछ लेना देना है। मुझे धर्म का समर्थन करना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक हमारे साथ रहें। जब भी मैं दुखी या खुश होता हूं, मैं हमेशा मंदिर के बारे में सोचता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे तुम्हारी तरह मंदिर से प्यार क्यों है। मुझे ये पसंद है। मुझे वास्तुकला देखना पसंद है। ये वास्तव में बहुत सुंदर है। जब भी मैं यहां तुम्हारे साथ आता हूं, मेरा ध्यान वाकई केंद्रित हो जाता है। लेकिन आज सुबह मैं जूव से लड़कर नियंत्रण खो बैठा। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। हर बार जब मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूं, वो हमेशा शिकायत करता है। उसे रहने दो। उसे दाई पसंद नहीं है और मेरे बारे में भी ऐसा ही महसूस करता है। हर कोई कहता है कि बाउल की मौत से दाई का कुछ लेना देना है, लेकिन ये एक दुर्घटना थी। दाई बहुत दुखी था। वो पूरा दिन रोता रहा। कोई नहीं जानता कि दाई बाउल से कितना प्यार करता था। कोई नहीं चाहता था कि दुर्घटना हो। चांग, क्या तुम ठीक हो? चांग, तुम ठीक हो? यही रुको, मैं मदद लाता हूं। नहीं, नहीं, बस मुझे थोड़ी देर बैठने दो। तुम्हें यकीन है? ती, नती,
वो मर चुका है। तुम्हारी क्या दिक्कत है? यहां क्यों पेशाब करना था? यार यार, ब्रूई देखो, लगता है उसे गोली लगी है। जल्दी करो और कुछ मदद ढूंढो। यार यार, यार उठो यार, चलो ब्रूई। यार यार, वो यहां है। इस आदमी को गोली लगी थी और यहां तैर रहा था। स्थानीय नहीं लगता। उसे पानी से निकालो। हाँ बॉस, मेरी हाथ में चलो, हम डॉक्टर के पास आएंगे। आओ और मेरी मदद करो। वो पाउच किसका है? उसका है, मुझे दे दो। चलो। चलो चलो। तुम लोग तैयार हो? सीधे आगे बढ़ो। वो नशे में है। तुम कहां से हो? सावधान रहो, शायद तुम कभी नहीं जा पाओगे। अरे नमस्ते, मेहता हूं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या मैं बैठ सकता हूं? हाँ, नमस्ते। तुम कहां से हो? तुम जरूर बाहर के शहर से होगे, लेकिन मुझे पता है तुम जाने पहचाने लगते हो। क्या हम कहीं मिले हैं? तुम नशे में हो। समझ नहीं आ रहा। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरा चेहरा मशहूर है। कुछ तो सोचते हैं मैं स्टार हूं। हाँ हाँ, चीयर्स। हाँ सही, तुम सच में स्टार जैसे दिखते हो। तुम मजाकिया हो। मुझे पसंद है। वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं काम ढूंढ रहा हूं। मैं गरीब परिवार से हूं। फसल कटाई के मौसम के बाद काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। पता है, मेरा भी बुरा वक्त चल रहा है। बस स्टेशन पर मेरा सामान खो गया। मैं अपना सामान लिए बिना टॉयलेट गया।
जब मैं लौटा सब कुछ गायब था और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह वास्तव में दुखद है। सही, जीवन वास्तव में दुखद है। सुनो, तुम एक भरोसेमंद आदमी लगते हो। हाँ, तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ चुरा सकते हो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। चीयर्स। वैसे तुम कहां से हो? मैं कोन कैन से हूं, बड़े शहर से नहीं। तुम्हारे निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं। पास के एक रिसोर्ट में काम करता हूं। नाम है चुंगारिया रिसोर्ट। लेकिन मैं हर चीज का ध्यान रखता हूं, जो भी वे मुझे देते हैं। हां, आज सुबह मैं रिसोर्ट के सामने नदी से एक आदमी को डॉक्टर के पास ले गया। हर एक चीज। क्या पानी वाला आदमी मर गया? वो कौन है? डॉक्टर ने क्या कहा? वो अब कहां है? और रुको, तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम उस आदमी से संबंधित हो। मुझसे एक जासूस की तरह पूछताछ कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं। जब तुम मुझे कहानी सुनाते हो तो मैं उत्साहित हो जाता हूं। आगे बढ़ो और मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ। ओह, ज्यादा कुछ नहीं। अभी वो आदमी टॉनले के कमरे में आराम कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उसकी बाह में गोली लगी थी। अच्छा है कि उसके दिल में गोली नहीं लगी। एयर। और जब वो होश में आएगा तो उसे अपना नाम देना चाहिए। क्या रिसोर्ट को अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए? मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस सोने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। सही। मैं आभारी हूं। चीयर्स। तुम मेरी व्हिस्की भर सकते हो। ये खाली है। शिट, ये दरवाजा बहुत टाइट है। तुम्हें इसे एडजस्ट करना चाहिए। मुझे पता है, मैं इसे बाद में करूंगा। लाइट स्विच कहां है? तुम दरवाजा क्यों नहीं बंद करते? तुम यहां बैठ सकते हो। तुम क्या देख रहे हो? हम दोनों पुरुष हैं। हम दोनों के पास डिक है, तो तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? नहीं,
मैंने बस नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने कपड़े उतारोगे। मैं तुम्हारे शरीर से प्रभावित हूं। तुम दुबले दिखते हो। हां, तुम्हारा शरीर बेहतर है। तुम्हें मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे मत बताओ कि तुम्हें आदमी पसंद है। नहीं 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 नहीं, मुझे लड़कियां पसंद है। अच्छा, बस यही। मुझे समलैंगिकों से सचमुच नफरत है। दुनिया पागल हो गई है। आजकल समाज का क्या हो गया है? हम जैसे मर्दों को औरतों के साथ ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। आज की दुनिया मुझे उलझाती है। पता है, मेरा बॉस, उसे वो लड़का टॉनले पसंद है। मुझे यकीन है, और उसका भाई दाईचांग नाम के एक आदमी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, मुझे बुरा लगता है। क्यों? क्या हुआ और वे कौन है? दाईचांग के भाई की वजह से मेरे भाई की मौत हुई। हां, इस बारे में बात नहीं करते। अगर तुम यहां कुछ देर रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं नहाने जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारी बारी है। हाँ ठीक है, और कल मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊंगा। ठीक है, कपड़ों के लिए तुम मेरे इस्तेमाल कर सकते हो। वो वही है। थोड़े गंदे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। बस इतना ही। सच में चांग, क्या तुम्हें सच में प्रोय पसंद है? हाँ, तुम हमेशा उसके साथ समय बिताते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका भाई जू हमें पसंद नहीं करता? मुझे उसके बारे में अच्छा लगता है। शायद वो भी ऐसा ही महसूस करता है। उसका दिल अच्छा है। उसके साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। जब तुम रिजॉर्ट जाते हो तो क्या तुम्हें ब्रूए से मिलना पड़ता है? कभी कभी, लेकिन मैं उसे देखना नहीं चाहता। वो हमेशा मुझे गुस्से से देखता है। अरे भाई, कल रात मुझे फिर से एक अजीब सपना आया। मैंने हमारे घर के सामने नदी पर 4-5 चमकदार रोशनियां तैरती देखी। हर रोशनी का रंग अलग था। नीली थी, पीली, लाल और नारंगी भी। वे चमकीली और बहुत सुंदर थी। फिर मुझे लगा जैसे पानी में कुछ तैर रहा है, जिससे बड़ी लहरें उठ रही हैं। बहुत डरावना था। इससे मेरी नींद खुल गई। सपना इतना डरावना और सच्चा लगा। पता है, तुम्हारे पास छठी इंद्रिय है। तुम्हारे सपने और बातें हमेशा सच हो जाती है। तुम्हारा सपना मतलब समय आ गया है। किस चीज का समय? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जब समय आएगा मैं बताऊंगा। अरे, तुमने दवाई ली? तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है।
जाओ उसे देखो और पता करो तुम्हें क्या हुआ है। बिल्कुल। पढ़ते रहो। ठीक है। क्या तुम्हें यही चाहिए? हाँ, वही है। मेरी मदद करो। उस पैर को पकड़ो। इसे पकड़ो। इसे पकड़ो। ठीक। ठीक। ब्रुए, ये आदमी कौन है? बॉस आ गए हैं। मैं आपका परिचय कॉनकीन से तासे कराना चाहता हूं। वो यहां नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। मुझे लगता है वो अच्छे कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें आपसे मिलवाने लाया हूं। नमस्ते बॉस। हाँ, मुझे याद है तुमने कहा था कि हाई सीजन के लिए एक और कर्मचारी चाहिए। हमारे मौजूदा लोग इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सही है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि हम ज्यादा पैसे नहीं देते और हम यहाँ परिवार की तरह रहते हैं। हम यही रहते हैं, यही खाते हैं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम ब्रुए के कमरे में रह सकते हो। ठीक है? बिल्कुल ठीक बॉस। जब तक मुझे खाना और बिस्तर मिलेगा, मेरा दिल शांत रहेगा। मेरी पूरी जिंदगी आप पर निर्भर है। ठीक है, मेहनत से काम करने की कोशिश करना। ब्रुए तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है और तुम्हारे लिए, ब्रुए, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी बॉस, मैं जिम्मेदारी लेता हूं और खुद उसे ट्रेन करूंगा। बॉस 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 बॉस, वह आदमी होश में आ गया। तुलेन उसे देख रहा है। और यह कौन है बॉस? नया कर्मचारी? मुझे डर है कि यह रिसोर्ट लड़कियों से भर जाएगा। माला, मैं बस अपना दिमाग खो बैठा, बॉस। ठीक है, चलो उस आदमी को देखने चलते हैं और पता करते हैं वो कौन है, उसे क्या हुआ और वो यहां कैसे आया। माला, तुम्हें हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बाजार से सामान ले आना। आज भीड़ होगी। ठीक है। पुलाए।
वो कैसा है? पुलाए? तो ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता बॉस। उसे अपना नाम नहीं पता, न उसका पता, न कुछ और। मुझे लगता है उसे याददाश्त खो गई है। वाह, हम क्या करें बॉस? उम, मुझे लगता है हमें उसे यही रहने देना होगा। उसकी हालत क्या है? क्या वो सामान्य रूप से चल सकता है? जब वो टॉयलेट गया तो वो सामान्य रूप से चल सकता था। मुझे लगता है कि वो अपनी चोट से पहले ही ठीक हो चुका है। अच्छा, उसे बेहतर हो जाना चाहिए। पुले, तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। हाँ ठीक है, मैं माला को शाम के खाने के समय उसका खाना लाने के लिए कहूंगी। बॉस, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। माला को उसके काम करने दो। ठीक है। अच्छा, हमें सभी की मदद चाहिए। पुलय और प्रुय, कपड़े इकट्ठा करो। अभी बारिश तेज है। जी बॉस। जब तुम यहाँ काम खत्म कर लो तो मेरी मदद करने आ जाना। बधाई हो, तुम्हें नौकरी मिल गई। आज शाम हम जश्न मनाएंगे। ती, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं ता हूं। क्या? तुम कौन हो? मैं यहां कैसे आया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारा नाम नटी है। मैं तारा हूं। हमने हाथ से मार्बल्स चुराए थे, लेकिन उसके गुंडों ने उन्हें वापस लेने की कोशिश की। इसीलिए हम नदी में समाप्त हो गए। क्या तुम्हें याद है? तुम मुझे सिरदर्द दे रहे हो। वो कहाँ है? क्या तुम थक गए हो टोंगले? तुम आराम क्यों नहीं करते? नहीं, मैं नहीं। ये तो बहुत आसान है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। टोंगले, मैं जानना चाहता हूं, तुम मुझे लगातार क्यों मना करते रहते हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती और महसूस करती हूं। बॉस, इस तरह के रिश्ते को समय चाहिए। प्यार एक समर्पित भावना है। लेकिन मैंने तुम्हें मना नहीं किया। समय। ये 1 साल से भी ज्यादा का है। क्या ये काफी लंबा नहीं है? तुम जानते हो
कि मेरे पास कोई नहीं है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ यहां हूं। मेरा वर्तमान उद्देश्य है पर्याप्त पैसे बचाना, अपनी मां और भाइयों को भेजने के लिए। बस इतना ही। ये वैसा नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे साथ यहां हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन साथी बनो, मेरी मदद करो हमारे भविष्य की योजना बनाने में और हमारा भविष्य साथ बनाने में। मुझे थोड़ा और समय दो। जो सही है साथ में वही सही होगा। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मेरा शरीर मिलेगा, दिल नहीं। या फिर तुम्हें ऐसा ही चाहिए। बस काफी है। और एक शब्द भी मत बोलो। तुम जितना बोलोगे मुझे उतना ही दुख होगा, और बहुत दुख हो रहा है। हर बार जब मैंने देखा तुम उस लड़के की परवाह कर रही हो, जब तुम उस लड़के पर ध्यान देती हो, तो मुझे उसे यहां से भगाने का मन करता है। या तो आज या कल तुम ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने किया तो मैं तुम पर से भरोसा खो दूंगा। मुझे अपने काम पर वापस जाने दो। हेलो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। क्या तुम्हारी बाह में अभी भी दर्द है? अभी भी दर्द है। शुक्रिया। उम्मा, मैं कहाँ हूं? तुम सोंगारिया रिजॉर्ट में हो। तुम्हें गोली लगी थी और तुम नदी में गिर गए और रिजॉर्ट के सामने तैरते हुए आए। मैं और ब्रुए ने तुम्हें बचाया, याद है? उम, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अपना नाम भी नहीं। अभी मेरा दिमाग पूरी तरह खाली है। अच्छा, क्यों ना मैं तुम्हें एक नाम दे दूं। उम, लॉय। क्या लॉय ठीक रहेगा? लॉय? क्योंकि तुम नदी में तैर रहे थे। मुझे पसंद है। अच्छा है। लगता है हमेशा घूमते रहना, हमेशा तैरते रहना, है ना? बिल्कुल सही। लॉय, क्यों ना तुम खाना खा लो ताकि दवा ले सको। तुम्हारा नाम क्या है? मैं टॉनले हूं। टोनले। बहुत अच्छा नाम है। इसका क्या मतलब है? नदी का बहना। नदी का बहना। हमारे नाम लगभग एक जैसे हैं। तैरना और नदी का बहना। ओह, मैं तुम्हें फिर से मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। तुम सच में अच्छे इंसान हो।
पकड़े रहो प्रॉय। वाह चांग, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मंदिर कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, हम लगभग पहुंच गए हैं। नदी बहुत साफ है, मौसम अच्छा है, पानी साफ है और मौसम बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे चांग, ये बहुत सुंदर है। क्या पानी सुंदर है? पानी बहुत साफ है। हाँ, मौसम भी बेहतरीन है। प्रोय, स्थिर रहो। नीचे झुक जाओ। ठीक है। सावधान रहना। अभी ज्वार ऊंचा है, लेकिन पानी बहुत साफ और ठंडा है। चांग, ये ग्रैंडफादर उचिमों श्राइन है। मेरा परिवार इस जगह का बहुत सम्मान करता है। दाई अक्सर अकेले यहां आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ खास दिनों में वे वहां दो बड़े सांप तैरते हुए देख सकते हैं। सचमुच चांग, जब नाव पहली बार इस जगह में घुसी, मुझे लगा जैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी भावना बयान नहीं कर सकता। चलो अंदर चलते हैं, कदम संभाल कर। आमीन। मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा अपने सिरदर्द की जांच के लिए। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बगल में खड़े व्यक्ति प्रोय हैं। वे आपको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूं और कामना करती हूं कि हमारा प्यार हमेशा बना रहे। आमीन, ऐसा ही हो।
भाई, तना का पाउडर लगाना चाहोगे? हाँ हाँ, जैसी आपकी मर्जी। क्या हम चुन सकते हैं? ये लो, कैसा लगा? अब मेरी बारी। ऐसे सही? ठीक है। क्या मजाक है?